दोस्तों, आप सभी को पता है आईपीएल सन 2026 का पहला मुकाबला एसआरएच और आरसीबी के बीच खेला गया। यह मुकाबला बहुत रोमांच भरा रहा। यदि आप आरसीबी के फैंस हैं तो आपके लिए मुकाबला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको बताते हैं इस मुकाबले में क्या क्या हुआ। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की चिन्ना स्वामी के पावन स्टेडियम मैच में पहला मुकाबला खेला गया आईपीएल सन 2026 का। इस मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और उनका फैसला काफ़ी अच्छा साबित हुआ। हैदराबाद के लिए बैटिंग करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने आए जैकब डफी। अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की चौथे गेंद पर स्टेप आउट लगाकर पहली गेंद छक्का लगाया और अपनी टीम का खाता खोला और दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ओवर में दिए 10 रन, जिसमें ट्रेविस हेड ने एक चौका मारा था। फिर तीसरा ओवर लेकर आए जैकब डफी। जैकब डफी ने दूसरे गेंद पर खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को आउट कराया। फिर छठे गेंद पर ही खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को भी विकेट ले लिया। जैकब डफी ने आरसीबी के लिए शानदार वापसी कराया और तीसरे ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट निकाला। अब हैदराबाद के लिए क्रीज पर थे ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 5वां ओवर फिर एक जैकब डफी को दिया। जैकब डफी का तीसरा ओवर था। जैकब डफी ने दूसरे ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को कैच आउट करा दिया और अपने कप्तान रजत पाटीदार का भरोसा नहीं तोड़ा, क्योंकि रजत पाटीदार चाहते थे कि जैकब डफी को ताकि वह विकेट और निकाल सके। 5 ओवर समाप्त होने के बाद हैदराबाद का स्कोर 33 रनों पर 3 विकेट था। इसे देखकर आरसीबी खेमे में बहुत खुशी थी और स्टेडियम पूरा माहौल बना था। अब पावर प्ले का लास्ट ओवर लेकर आते हैं अभिनंदन सिंह, लेकिन हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अभिनंदन सिंह को टारगेट किया और दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका और फिर चौथी गेंद पर छक्का लगाया। कुल उस ओवर में 16 रन बटोरे। ईशान किशन की इस अतिशी पारी की वजह से हैदराबाद ने पावर प्ले समाप्त होते तक 49 रन बना लिया था 3 विकेट खोकर। यह मैच देखकर ऐसा लग रहा था तो अभी तक आरसीबी ने इस मैच में पूरी तरह से कंचा कसा है और 8वां लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, लेकिन ईशान किशन ने रोमारियो शेफर्ड के ओवर में 3 चौके लगाते हैं और 1-2 रन लेते हैं और उनके ओवर में भी हैदराबाद ने 16 रन बटोर लिए। जब 8वें ओवर में 16 रन आया तो एसआरएच के खेमे में थोड़ी सी शांति हुआ, क्योंकि उनका स्कोर तब जाकर पहुंचा 70 रनों तक 8 ओवर में। अब आता है मैच का 12वां ओवर। अब 12वां ओवर लेकर आते हैं सयाज शर्मा। सयाज शर्मा को ईशान किशन और हेनरिक क्लासन ने टारगेट किया और सयाज शर्मा को 3 बाउंड्री दिया। उस ओवर में कुल 13 रन आए और 13वां ओवर लेकर आते हैं कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या को भी ईशान किशन और हेनरिक क्लासन ने नहीं छोड़ा। कुणाल पांड्या की इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। एसआरएच की टीम ने 12वें ओवर में 13 और 13वें ओवर में 21 रन बटोर लिए। 13 ओवर समाप्त होने के बाद एसआरएच के स्कोर था 126 रन पर 3 विकेट। अब होता है सीएट टाइम आउट और उसके बाद एसआरएच और आरसीबी की टीम दोनों ने प्लान करता है और लेकिन यह सीएट टाइम आरसीबी के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ, क्योंकि पहली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड विकेट निकाल लेते हैं। सीएट टाइम आउट के बाद एसआरएच के पहले ही गेंद पर विकेट गिरा और 15वें ओवर फिर से सयाज शर्मा ने एक विकेट लिया। 16वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर अभिनंदन सिंह। इस ओवर में अभिनंदन सिंह को 2 छक्के पड़े, लेकिन ईशान किशन का 1 विकेट मिला। यह विकेट पूरा देखा जाए तो फिलिप साल्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि फिलिप साल्ट ने बहुत ही अच्छी कैच रोका था ईशान किशन को विकेट के लिए। 17वें और 18वें ओवर फिर आरसीबी को 1-1 विकेट मिलता है। 18 ओवर समाप्त होने तक एसआरएच की टीम ने 175 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर। यहाँ तक देखकर लग रहा था कि एसआरएच की टीम 200 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन 19वां ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड। यह ओवर एसआरएच के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि इस ओवर में अनिकेत वर्मा ने पहली दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका और फिर चौथी गेंद पर छक्का, यानी 2 गगनचुंबी छक्का और 1 चौके लगाए। एक छक्का तो इतना लंबा था जाके स्टेडियम के सबसे लास्ट मंजिल पर जाकर गिरी, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने ओवर का लास्ट गेंद स्लोअर फेंका। अनिकेत वर्मा बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। रोमारियो शेफर्ड ने 19वें ओवर में 17 रन दिए और अनिकेत वर्मा का एक इम्पोर्टेंट विकेट निकाला और पारी का 20वां और लास्ट ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने अपने लास्ट ओवर में बिना कोई बाउंड्री दिए 9 रन दे देते हैं और एसआरएच की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 201 रन बनाती है 9 विकेट खोकर। अब यहाँ से आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे 20 ओवर में 202 रन। और अब आरसीबी की तरफ से बैटिंग करने आते हैं फिलिप साल्ट और विराट कोहली और हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। फिलिप साल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी को पहले ओवर में 2 बाउंड्री लगाया और उस बाउंड्री की मदद से पहले ओवर में आरसीबी की टीम ने 9 रन बना लिए। और अब हैदराबाद के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हैं जयदेव उनादकट।
जयदेव उनादकर ने पहली गेंद स्लोअर फेंकी और फ्लिप शॉट बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। आरसीबी के लिए बैटिंग करने आ रहे देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल को पहली गेंद पर जयदेव उनादकर ने आकर लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने उसे शानदार स्टेप आउट करते हुए 6 लगाया और फिर 5वीं गेंद पर एक चौका लगाया। दूसरे ओवर में आरसीबी की टीम ने भी 12 रन बटोर दिए एक विकेट खोकर। जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फ्लिप शॉट का विकेट गिरा तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला का बहुत ही रोमांस होगा, लेकिन यह मुकाबला रोमांस में हुआ एक तरफा हुआ। तीसरा ओवर लगातार नीतीश कुमार रेड्डी, जिसमें देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने एक एक बाउंड्री लगाई। अब हैदराबाद के लिए चौथा ओवर लगातार डेविड पेन के दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार 6 लगाया। तीसरी गेंद पर एक चौका लगाया और इसे देखकर विराट कोहली कहां शांत रहने वाले थे। लास्ट गेंद पर विराट कोहली ने भी एक गगनचुंबी छक्का लगाया। डेविड पेन के चौथे ओवर में आरसीबी की टीम ने कुल 18 रन बटोरे। हैदराबाद के लिए चौथा ओवर फिर से एक बार लगातार जयदेव उनादकर, लेकिन जयदेव उनादकर को दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार 6 लगाया। तीसरी गेंद पर एक चौका लगाया। इसी के साथ आरसीबी का स्कोर 50 रन तक पार कर चुका था और 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने भी एक चौका लगाया। 5वें ओवर में देखा जाए तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने कुल 16 रन बटोरे और 5 ओवर समाप्त होने तक आरसीबी का ने एक विकेट खोकर 67 बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हर्ष दुबे अपने छठे ओवर में मात्र 6 रन देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक आरसीबी का स्कोर 76 रन था एक विकेट खोकर। दोनों टीमों को कंपेयर करें तो एसआरएच ने पहले 6 ओवर में 49 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर, वहीं आरसीबी ने 76 बनाए थे ओनली एक विकेट खोकर। यहाँ से आरसीबी की टीम बहुत आगे थी एसआरएच से। 7वां ओवर गेंदबाजी करने आते हैं हर्षल पटेल की चौथे गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक चौका लगाया और इसी के साथ अपना 50 पूरा कर लिया। हर्षल पटेल की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने फिर से एक बार चौका लगाया और 7वें ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए। देवदत्त पडिक्कल पूरी तरह फॉर्म में थे, उनके सामने गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है गेंदबाजों को। वह हर गेंद पर बाउंड्री की बारिश कर रहे थे। 8वें ओवर में हर्ष दुबे की दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर एक छक्का लगाया, लेकिन हर्ष दुबे ने चौथे गेंद पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट निकाल लिया। देवदत्त पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके शामिल थे। देवदत्त पडिक्कल की इस पारी ने मैच को एक तरफा बना दिया था, जहां से एसआरएच को वापसी करना मुश्किल लग रहा था। 9वीं ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार 6 लगाया। चौथी गेंद पर एक चौका लगाया। विराट कोहली भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। विराट कोहली भी अपने पूरी तरह फॉर्म में आ चुके थे, वो भी शानदार बैटिंग कर रहे थे और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे उससे देखकर तो एसआरएच की टीम में तो बहुत ही खलबली मच चुकी थी। और दूसरी छोर पर खड़े थे कप्तान रजत पाटीदार। विराट कोहली को देखकर और कप्तान रजत पाटीदार कहाँ शांत रहने वाले थे। हर्षल पटेल की ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। अब 12वां ओवर लेकर आते हैं एसआरएच के लिए गेंदबाजी करने ईशान मलिंगा। यह ओवर आरसीबी के लिए बहुत ही किफायती साबित होने वाला था, क्योंकि पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक चौका लगाया, उसके बाद 2 वाइड आए, फिर एक छक्का लगाया, फिर एक वाइड आए, फिर एक छक्का लगाया। कुल देखा जाए तो आरसीबी ने इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए, जिसमें कप्तान रजत पाटीदार ने 2 गगनचुंबी छक्का और 1 चौके लगाए। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं और दूसरी गेंद पर भी जितेश शर्मा भी आउट जाते हैं। यहाँ से एसआरएच के लिए बैक टू बैक 2 विकेट मिलते हैं, तो यहाँ से लग रहा था आरसीबी की टीम थोड़ी सी खामोश होगी और एसआरएच की टीम यहाँ से वापसी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब बैटिंग करने आ गए थे टीम डेविड ने डेविड पेन की ओवर में एक छक्का और 1 चौके लगाया और आरसीबी के ऊपर बन रहे दबाव को थोड़ा कम किया। एसआरएच के ऊपर फिर से दबाव डाल दिया और ये देखते ही देखते विराट कोहली भी अपनी 50 की तरफ पहुंच गए। अब यहाँ से आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 14 रन और 16वां ओवर लेकर आते हैं हर्षल पटेल की पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर चौका लगाया, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका लगाया और चौथी गेंद पर विराट कोहली ने फिर से एक स्वीप शॉट खेलते हुए एक चौका लगाया। उस ओवर में देखा जाए तो विराट कोहली ने कुल 18 रन बटोरे, 1 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इस मैच को आरसीबी ने 15 ओवर 4 गेंदों में बड़े आसानी से जीत लिया, जिसमें विराट कोहली के 69 रनों की शानदार पारी खेली थी और वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 61 रनों की शानदार पारी खेली।